नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज जिसमें कि सर्वप्रथम हम ले रहे हैं लोहा अयस्क। लोहा आधुनिक सभ्यता की धुरी है, ऐसा सबको पता है। एक छोटी सी पिन से लेकर के बड़ी मशीन, मोटर गाड़ी, जहाज, वायुयान, रेलयान, पुल, टैंकों आदि का निर्माण किया जाता है। यह एक सस्ता और टिकाऊ धातु है जिसे विभिन्न रूपों में ढाल करके हम धातुओं के साथ मिला करके उपयोग में लाते हैं। भूपृष्ठ में लोहा शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होता, उसमें चूना, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिका, गंधक, तांबा इत्यादि के अंश मिले हुए होते हैं। तो इसलिए लोहा अयस्क को क्या किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, उसको साफ किया जाता है मशीनीकरण के माध्यम से, और फिर उसके बाद में हमें लोहा अयस्क या आयरन ऑर प्राप्त होता है। भारत विश्व का चौथा बड़ा लोहा अयस्क उत्पादक देश है, जिसमें कि 8.2% लोहे का उत्पादन किया जाता है। लोहा अयस्क के कुछ प्रकार हैं, इसके 4 प्रकार हैं। पहला है मैग्नेटाइट अयस्क, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है लेटेराइट। तो पहले वाला जो है वो है मैग्नेटाइट अयस्क। काले रंग के इस लोहा अयस्क में चुंबकीय लोहे का ऑक्साइड होता है, इसे काला अयस्क भी कहा जाता है। इसकी प्राप्ति आग्नेय चट्टानों से होती है। इसमें 72% तक धातु का अंश प्राप्त होता है। मतलब सर्वाधिक जो आपके लोहा अयस्क उच्च क्वालिटी का जो है वो है मैग्नेटाइट अयस्क। भारत में इसके भंडार हम देखें तो कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, राजस्थान, झारखंड और तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। दूसरे किस्म का जो लोहा अयस्क होता है वो है हेमेटाइट अयस्क। इसे लोहे का ऑक्साइड भी कहा जाता है। ये लाल तथा भूरे रंग का होता है। ये धारवाड़ या कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। इस अयस्क में लोहे के 60 से 70% तक अंश पाए जाते हैं। भारत का अधिकांश लोहा अयस्क इसी प्रकार का है। इसका मुख्यतः झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा में पाया जाता है। तीसरे प्रकार का जो लोहा अयस्क है वो है लिमोनाइट या सिडेराइट। यह रंग में पीले रंग का होता है। यह अयस्क लोहे का अंश 40 से 60% तक पाया जाता है। इसमें निम्न श्रेणी का लोहा अयस्क इसको माना जाता है। यह मुख्यतः दामोदर श्रेणी, रानीगंज, गढ़वाल, उत्तराखंड, मिर्ज़ापुर, यूपी, कांगड़ा घाटी, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। चौथा है लेटेराइट अयस्क। लेटेराइट शिलाओं के ऋतुक्षरण यानी अपरदन के फलस्वरूप अपक्षय के फलस्वरूप अवशिष्ट खनिज के रूप में घटिया लोहे और एल्यूमिनियम का संकेंद्रण होता है। इसका उपयोग लाभदायक नहीं है। इसके भंडार महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो लोहा अयस्क है इसकी 4 किस्में होती हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट और लेटेराइट। इसमें उच्च कोटि का मैग्नेटाइट किस्म का लोहा अयस्क हम मानते हैं। इसके बाद में आपके जो आता है इसके उत्पादक क्षेत्र कि लोहा अयस्क का जो स्थानिक वितरण है भारत में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो इसमें सर्वप्रथम जो है इसके 4 उत्पादक क्षेत्र कहे जा सकते हैं। पहला है उत्तरी पूर्वी झारखंड। इसमें आपके ये झारखंड और उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसको शामिल किया जाता है। फिर है मध्य भारत, जिसमें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है उसको शामिल किया जाता है। चौथा है कर्नाटक क्षेत्र, जो कर्नाटक का क्षेत्र है उसको इसमें शामिल किया जाता है, कर्नाटक और गोवा का जो क्षेत्र है। फिर अन्य क्षेत्र में आपके तेलंगाना आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, केरल आता है, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों को इसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रमुखतः से लोहा अयस्क के उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। इसके बाद में आपके जो लोहा अयस्क का जो उत्पादन किया जाता है उसका व्यापार, तो भारत में निर्यात के लिए कच्चा लोहा मुख्यतः उड़ीसा से प्राप्त होता है और छत्तीसगढ़ की बेलाडीला खाल जो कि एशिया की सबसे बड़ी लोहा अयस्क की खान है। कर्नाटक में बेलारी, हॉस्पेट, कद्रमुख, डोनेमलाई और गोवा से जो लोहा अयस्क प्राप्त किया जाता है। इस प्राप्त लोहा अयस्क को सर्वाधिक गोवा का जो लोहा अयस्क है वो मुर्म गांव के नामक जो आपके पत्तन है उससे निर्यात कर दिया जाता है। इसके अलावा विशाखापट्टनम, पारादीप
इत्यादि जो आपके बंदरगाह हैं उनसे भी लौह विदेशों में निर्यात किया जाता है। कहाँ कहाँ निर्यात किया जाता है? जापान, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, रोमानिया, इटली, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, पोलैंड, दक्षिणी कोरिया, चीन, हंगरी आदि देशों को आपके लौह निर्यात कर दिया जाता है। भारत के अंदर इसके जो क्षेत्र हैं आपके, उसको स्पेसिफिक जो आपके किया गया है वो है उड़ीसा। उड़ीसा में सर्वाधिक लौह का उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा में किन किन क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है? ये मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, कटक, कोरापुट और डेक्कन। ये इस प्रकार से आपके हैं। इस तरह से आप देखो तो ये आपके उड़ीसा में यहाँ पर आपके ये आ गया आपके सुंदरगढ़, क्योंझर, कटक, मयूरभंज, आपके कोरापुट। तो ये वाला जो क्षेत्र है उड़ीसा का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपके इस प्रकार से इन संपूर्ण क्षेत्रों में लौह की खानें स्थित हैं। अब इसमें भी जो लौह की खानें हैं वो लौह की खानों को अलग अलग क्षेत्रों का नाम दिया गया है। जैसे मयूरभंज में गुरुमस्यानी, सुलेपात, ओकमपात, बादाम पहाड़। क्योंझर में बांसपानी, ठकुरानी, करूबंद, फिलोरा, किरूबरू से। सुंदरगढ़ में कोयरा, मालंग टोली, कंडार पहाड़, वर्सुआ। कटक में देतुरी, सुबिंदा। कोरापुट में अमरकोट, चिमर। ढेकलनाल में पालबारा इत्यादि क्षेत्रों से लौह का उत्पादन किया जाता है। और लौह का उत्पादन करने के पश्चात ये जो लौह आपके अयस्क है ये लोहा इस्पात बनाने के लिए जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो इस्पात संयंत्रों को इसको निर्यात कर दिया जाता है। इसके बाद में आता है कर्नाटक। कर्नाटक का जो क्षेत्र है उसमें प्रमुखतः से बेलारी हॉस्पेट, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ ये ही प्रमुख हैं। तो कर्नाटक के अंदर आप देखो तो कर्नाटक का ये जो क्षेत्र है, कर्नाटक में ये संपूर्ण क्षेत्र आपके ये वाला जो क्षेत्र है ये कर्नाटक में शामिल किया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी आप आ गई हैं? बेल्लारी, शिमोगा, चित्रकूट, तुमकुर, कैमानगुडी, कद्रेमुख इत्यादि ये क्षेत्र हैं जहाँ पर कि आपके कर्नाटक के अंदर लौह का उत्पादन किया जाता है या लौह की खानें स्थित हैं। अब इन क्षेत्रों के अंदर बेलारी और हॉस्पेट का जो क्षेत्र है उसमें डोनामलाई, देवाद्री, कुमार स्वामी, कन्नावेहल्ली, रामनदुर्ग, थिम्पानागुडी, राजपुरा, बेगल इत्यादि क्षेत्रों से। फिर बाबा बुदान की जो पहाड़ियाँ उसमें केमानगुडी, कालाहांडी, जैसूरी इत्यादि क्षेत्रों से। इसके अलावा कद्रमुख, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, बीजापुर, धारवाड़, तुमकुर, शिमोगा, उत्तरी एवं दक्षिणी कन्नड़, भद्रावती इत्यादि क्षेत्रों से आपके लौह का उत्पादन किया जाता है। और ये आपके भद्रावती और विजयनगर इस्पात संयंत्रों का इसका उपयोग करने के लिए दे दिया जाता है। इसके बाद में जो क्षेत्र आता है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर अगर आप देखो तो छत्तीसगढ़ के अंदर ये वाला जो क्षेत्र है इसमें आपके जो क्षेत्र आते हैं वो कौन कौन से हैं? आपके रायपुर, दुर्ग, चंद्रपुर, बेलाडीला ये जो क्षेत्र हैं वो छत्तीसगढ़ में शामिल किए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में आपके देखो तो दांतेवाड़ा, बस्तर, दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर, राजनांदगांव जिलों में आपके लौह का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर जो स्थित है बेलाडीला आपकी जो खान है, ये जो खान है ये एशिया की सबसे बड़ी खान है। और यहाँ से जो लौह निकलता है वो जापान को निर्यात कर दिया जाता है। शेष भिलाई इस्पात संयंत्रों में उपयोग में आता है। तो इस प्रकार से आपके फिर उसके बाद में आपके गोवा आता है। गोवा में जो लौह की खानें हैं वो है पिरनादेला, वानी अनोडा, कदनेमुख, बोगरा डोगर, रिनोवा इत्यादि क्षेत्रों से आपके लौह का उत्पादन किया जाता है। और ये मुर्मगांव नामक जो बंदरगाह है वहाँ से इसको विदेशों में निर्यात भी किया जाता है। झारखंड में सिंहभूमि, नोआ मंडी, गोवा क्षेत्र, पलामू क्षेत्र में डाल्टनगंज, गोवा क्षेत्र में लौह इसका उपयोग कुल्टी व बनपुर इस्पात संयंत्रों में किया जाता है। किरूबरू व
बोकारो एवं राउरकेला इस्पात संयंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है आपके। और ये हल्दिया बंदरगाह जो है झारखंड में, वहाँ से आपका इसका निर्यात भी किया जाता है। आंध्र प्रदेश में आप देखो तो इसमें आपके आंध्र प्रदेश में अगर आप देखो तो ये आपके आंध्र प्रदेश के अंदर प्रमुखतः से उत्तरी अरकाट, अंबेडकर, सलेम, तिरुचिरापल्ली, मदुरई इत्यादि क्षेत्रों में लोयस का उत्पादन होता है, जिसमें कि अनंतपुर, खम्मम, कृष्णा, कर्नूल, कोडप्पा, नेल्लौर इत्यादि क्षेत्रों से आपके इसका उत्पादन किया जाता है। और ये वाला जो उत्पादन है आपके लोयस का, ये विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है उससे इसका जो निर्यात है वो विदेशों में कर दिया जाता है। इसके अलावा आपके लोयस के जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो अन्य राज्यों में हैं, जिसमें कि महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को भी शामिल किया जाता है। तो इस तरह से पूरे देश के अंदर ज़्यादातर जो लोयस का उत्पादन किया जाता है वो आपके छोटा नागपुर के आसपास का क्षेत्र, आपके दक्कन का जो पठार वाला क्षेत्र है, वो ज़्यादातर जो लोयस के खाने हैं वो इसी क्षेत्र के अंदर स्थित हैं। तो इस प्रकार से आपके भारत के अंदर जो ये लोयस उत्पादक क्षेत्र हैं उसके बारे में मैंने आज आपको बताया। कल मैं आपको मैग्नीज़ के उत्पादक क्षेत्रों के बारे में, या भारत के अंदर जो मैग्नीज़ अयस्क है उसका उत्पादन किन किन क्षेत्रों से किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।